जैसे मैंने बताया कि आयरन को प्रोड्यूस करने वाली जो बेसिक रॉ मटेरियल्स जो खदान से औरे निकलता है, उसकी एकमात्र बड़ी कंपनी है। अभी तक जितना भी ये लोहे का व्यस्क जो होता है, हिंदी में अगर आप कहें तो इंग्लिश में औरे बोलते हैं, तो औरे जो निकलता है उसको ये दूसरी कंपनी स्टील की कंपनीज को देती थी। तो बेसिक लोहे का जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रोड्यूसर ये कंपनी है। तो लोहा ज़मीन से निकलता है, इसलिए इसको खदानों, इसके पास बहुत सारी ऐसी खदान है। तो जिन खदानों के थ्रू जो ये लोहा निकालती है और लोहे को बड़ी बड़ी दूसरी स्टील की कंपनियों में देती है, तो वो उससे स्टील बनाते हैं और स्टील बना के आगे के प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसा कि मार्केट में स्टील की ज़रूरत होती है तो वो स्टील को रिफाइन करके अपना प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनी डेवलप करती हैं। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ खदान वर्क ही करते थे, और औरे जो आयरन औरे है वही आप ये कंपनी उसमें डील करते थे। कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है, और कंपनी की गवर्नमेंट की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम है उनकी मीटिंग्स हुई थी। मीटिंग्स में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना कंपनी को दो भागों में डिवाइड किया जाए। तो इट मीन्स कि डी मर्जर मतलब कि उन दो चीज़ों को सेपरेट करना, मतलब एक चीज़ के दो हिस्से कर देना, यानी कि दो पैरेलल कंपनी बनाना। अब जो बेसिक आयरन का जो औरे है उसको एक कंपनी बनाएगी, और नई कंपनी जो जनरेट होगी वो होगी एनएमडीसी स्टील्स। साथ ही के साथ कंपनी ने घोषणा ये भी की है कि जो भी इसमें स्टॉक होल्डर हैं, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, और उसमें भी एक डेट डिसाइड है कि 28 अक्टूबर 2022 तक अगर आप एनएमडीसी के इन्वेस्टर थे तो आपको एक शेयर के साथ में एक शेयर मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर थे तो आपको 10 शेयर कंपनी एनएमडीसी स्टील्स के देगी, जिससे आपको फायदा होगा और कंपनी में आगे बढ़ने की, भविष्य में ग्रोथ आने की बहुत बड़ी संभावना है। कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा और स्टील्स एक ऐसी चीज़ है कि जो उसकी डिमांड जो है मार्केट में कभी कम होने वाली नहीं होती है। तो इसी के चलते लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हो गए। एकदम से रेट डाउन हुआ, 98 आया, फिर उसका 14-15% का ग्रोथ भी आ रही है, सेल बाय और बहुत भयंकर तरीके से उसमें हो भी रहा है। तो एनएमडीसी का जो शेयर है, अगर थर्सडे की बात करूँगा तो थर्सडे में मतलब 27 अक्टूबर के आसपास करीब करीब 108 रुपये के आसपास भी इंटरडे में ट्रेड किया है उसने। और ख़ास बात उसकी ये रही कि स्टील बिजनेस के जो डीमर्जर के लिए एक्स डेट होने के साथ शेयर में हैवी वॉल्यूम के साथ में तेजी देखने को अब मिली है। एनएमडीसी ने एनएमडीसी स्टील के जो शेयर जारी करने की जो अरेंजमेंट स्कीम के तहत शेयरों के आवंटन, या शेयरों के आपको जो डिवाइडिंग जो आपको मिलने वाले हैं उसके उद्देश्य से शेयर होल्डर्स की पहचान के लिए 28 अक्टूबर 2022 की रिकॉर्ड डेट उन्होंने फिक्स की है। एनएमडीसी के शेयर होल्डर जो भी हैं, जो भी हर इक्विटी शेयर पे एनएमडीसी स्टील का एक शेयर उसको मिलेगा, वो एलिजिबल हो जाएंगे और उनको एक शेयर एनएमडीसी स्टील का मिलने वाला है। स्टील बिजनेस को शेयर बाजारों से अलग से लिस्ट कराया जाएगा। जो इनका जैसे एनएमडीसी स्टील बिजनेस रहा, उसके लिए अलग से कंपनी और अलग से वो सेंसेक्स में लिस्ट होगी, और लिस्ट होने के बाद में वो आपके पोर्टफोलियो में एड ऑन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर आप 28 अक्टूबर 2022 से पहले एनएमडीसी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं या इन्वेस्टर हैं तो। अब बाकी जो इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन है उस पर मुझे ले जाने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको बेसिक जो भी जितनी अगर बात करेंगे कि जैसे कंपनी क्या है, कैसे है, क्या कर रही है, उसके बारे में मैं शायद आपको थोड़ा सा और डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक ये तो क्लियर हो गया होगा कि एनएमडीसी में अगर आप इन्वेस्ट कर रखा है आपने, तो वो कहीं से मतलब किसी भी लेवल से घाटे का सौदा नहीं है। जितने शेयर आपके पास हैं, अगर 100 शेयर आपके पास हैं, तो एनएमडीसी स्टील कंपनी जब फ्लोट होगी तो उसके आपको उतने ही सेम शेयर आपको पोर्टफोलियो में आपके एड ऑन हो जाएंगे, कंपनी आपको देगी। अब दूसरा, अगर आप एनएमडीसी का पिछला रिकॉर्ड भी चेक करते तो एनएमडीसी जो बहुत अच्छा अपने शेयर होल्डर्स के लिए हमेशा करते आई है।
अगर आप इनके डिविडेंड जो आपको यील्ड मिलता है सालाना, जो वो आपको देते हैं, तो जो प्रॉफिट में, शुद्ध मुनाफे में जो आपसे शेयर करते हैं, आपके करीब करीब 14.5% के आसपास अभी तक वो उन्होंने अपना डिविडेंड दिया है। हर साल वो अपना इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते प्रॉफिट में आपको डिविडेंड भी बहुत अच्छा एनएमडीसी ने दिया है। तो उस लिहाज से भी कंपनी का जो प्रदर्शन रहा है, कंपनी प्रदर्शन हमेशा बहुत बढ़िया करती रही है। और चूँकि मुख्य रूप से इसका जो बिजनेस है वो लोहे का और उसके ओरे का ही बिजनेस है, आयरन का जो ओर होता है, तो उससे आप कंपनी बढ़िया प्रदर्शन करती रही है। तो साथ में अगर आप लंबे समय के लिए भी सोचेंगे तो इसमें अपार संभावना है, आने वाले फ्यूचर में बहुत ही इसमें आपको अवसर मिलेंगे। और प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे तो एक तो फ़ायदा आपको ये होने ही वाला है कि आपको डबल शेयर हो जाने वाले हैं, आपके पास दो कंपनियां हो जाएंगी। आपको एनएमडीसी का है, एनएमडीसी के भी आपको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, सेम जितने आपके पास वो हैं। और भविष्य में जो उसमें ग्रोथ है, ग्रोथ भी आती ही रहनी है, क्योंकि एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी आयरन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका टोटल अगर आप घरेलू यानी इंडियन मार्केट का अगर उत्पादन का जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल बनाते हैं, तो उसका 20% से भी ज़्यादा हिस्सा जो है इंडियन मार्केट का जो है एनएमडीसी के पास ही है। कंपनी दुनिया में की सबसे कम लागत वाली, मतलब सबसे सस्ते आयरन ओरे के जो प्रोड्यूसर है, और सबसे कम कीमत पर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने के चलते ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे कब्जा करने के साथ ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाई करते हुए भी आप कंपनी को देखते हैं। अगर आप सालाना भी उठा के देखेंगे तो उसमें हर साल कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करती रही है। और कम समय में देखा जाए तो मार्केट में डिमांड बढ़ने के साथ ही एनएमडीसी शेयर प्राइस जो है अच्छी तरीके से तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। और कुछ लोगों ने थोड़े दिनों में 15% का प्रॉफिट भी अर्न किया है, 14.5-15% के। और अगर आप भविष्य में देखेंगे तो करीब करीब ये 170-175 रुपये तक भी इसका रेट जाने वाला है। अब अगर किसी और इन्वेस्टर मेरे जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर कोई भी डाउट है एनएमडीसी शेयर के बारे में, या उसका डीमर्जर के बारे में कि डीमर्जर आखिर अभी होता क्या है, या डीमर्जर उसको अभी भी समझ में नहीं आया है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनके कमेंट का जवाब और उनको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत ही सरल भाषा में मेरा जो चैनल है, मैं सिंपली एकदम टारगेट की बात करते हैं, और उसमें हम लोग बिल्कुल, मेरा एक ये रहता है, फोकस रहता है कि मैं आपको उल जलूल की बातों में ना लेके जाते हुए सीधा सीधा कंपनी और कंपनी से रिलेटेड जो मुद्दे की बात है वो ही आपसे बताऊं। बाकी एनालिसिस या करने के लिए आप खुद भी सक्षम रहते हैं। आप समय समय पर खुद भी नेट की मदद से या जिस भी ब्रोकर हाउस के थ्रू आप इन्वेस्टिंग करते हैं, वो भी अपने चार्ट पर हर समय आपको अवेलेबल करते रहते हैं, तो उसमें भी आप जा कर के चेक करते रहते हैं। और एनएमडीसी एक भविष्य में आने वाले में बहुत ही फ़ायदे का सौदा होने वाला है। मेरा पर्सनल राय तो ये है कि आप इसमें, अगर आपके 28 अक्टूबर से पहले आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी होने वाला है। और अगर अभी किसी ने इन्वेस्ट अगर नहीं किया है करने की, अगर वो सोचते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। उसका कारण है, अभी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर एनएमडीसी जब बाद में अभी आएगा, एनएमडीसी का जो स्टील का शेयर है, तो उसमें के आने के बाद में एकदम से इसमें ग्रोथ आने वाली रहेगी, और ग्रोथ के साथ फ़ायदा भी होगा। दूसरी तरफ इनकी कंपनी एनएमडीसी के बारे में जो बेस्ट पार्ट क्या है कि ये अच्छा डिविडेंड आपको देती है, करीब 14% से ज़्यादा देती है, पौने मोटा मोटे आप मानेंगे तो 15% के आसपास आपको डिविडेंड ये हर साल देती है। तो उस लिहाज से भी आपको प्रॉफिट रहने वाला है, और शेयर में हमेशा लगातार उछाल बना रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और देश विदेश में हमारे देश से प्रोडक्शन की मांग हो रही है, बाहर लोहा, आयरन, स्टील्स, इस तरीके से जो डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिहाज से भी देखें तो कंपनी में बहुत अच्छी आगे खूब अवसर मिलने वाले हैं, खूब पैसा कमाने को आपको मिल सकता है। और इसी आशा के साथ
कि आपके शायद सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बेसिक कोई ऐसा बहुत टफ लैंग्वेज में मैंने नहीं दिया है। आप एनएमडीसी में बेवजह बेझिझक अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ पहले स्टडी करें और स्टडी करके कंपनी के बारे में पूरा चेक कर लें, डाटा चेक कर लें, उसके अपने ग्राफ चेक कर लें और उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। डीमर्जर से आपको डबल फायदा होगा। धन्यवाद।